ये ऑर्गेनिक सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, PYQ नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारा पूछा गया है 3 अप्रैल 2025 शिफ्ट 2 को। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, देखो फिर ये दुमास मेथड का नाम ले रहा है। ठीक है, देखो दुमास मेथड का नाम ले रहा है, ठीक है, लेकिन हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये दुमास मेथड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ काम नहीं होता, हमें डेटा से मतलब होता है, समझ में आया। तो बस डराने के लिए लेता है, डरवाने के लिए, ठीक है ना। तो डरना मत है, डरना मत, ठीक है, आराम से क्वेश्चन को सोल्व करना है। इन डुमास मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.4 ग्राम फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को OC में लिख देता हूँ, तुम्हारा है 0.4 ग्राम। ओके, एंड देन द कंपाउंड के भी 60 ml ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन इनटू जो है ये 60 ml मिला है, कलेक्टेड एट द टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। ओके, एंड प्रेशर दिया है 715 mmHg। ठीक है, द प्रेशर कंपोजिशन ऑफ द नाइट्रोजन इन द कंपाउंड इज, ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन पूछा है नाइट्रोजन। ठीक है, यानी परसेंटेज ऑफ, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट देख लो, कॉन्सेप्ट क्या है। परसेंटेज कंपोजिशन पूछ रहा है, ठीक है ना, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जिसका भी परसेंटेज, कंपोजिशन का मतलब वेट, ठीक है ना, जिसका निकालना है परसेंटेज, किस जिसका निकालना है परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जिसका निकालना है उसका वेट, क्या जिसका निकालना है उसका वेट, ठीक है, बटा टोटल वेट, बटा टोटल वेट और गुना 100 कर देना, ये ऐसे कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन निकल जाएगा, तुम्हारा हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है कि हमें बताना है, तो देखो STP नहीं दिया है, STP पे देता ना, ठीक है, तो 60 ml को वो 22.4 लीटर मान लेते हैं, 1 ml 22.4 लीटर ऑक्योर करता है, उस हिसाब से निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया है तो हम PV=NRT लगाना होगा, समझ में आया। तो और आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक और चीज़ दिया है, गिवन एक्वास टेंशन है 300 केल्विन 1500 mmHg, ठीक है ना। तो एक्चुअल में जो एक्वास टेंशन दिया है ना, तो हम लोग फ्री ड्राई, ठीक है ना, उसका निकालते हैं, समझ में आया। तो प्रेशर ऑफ N2 निकालोगे ना, प्रेशर ऑफ N2 कितना हो जाएगा, 715 पहले दिया था, ये टोटल जो दिया था, लेकिन एक्वास टेंशन भी है तो इसको घटा लिया जाता है, क्या क्या घटा लिया जाता है, तो तुम्हारा 700 mmHg आ गया, समझ में आया। इसको घटाया क्यों, क्योंकि एक्वास टेंशन है, एकदम ड्राई का हम लेते हैं, समझ में आया, ड्राई का, इसलिए घटा लिए, समझ में आया। चलो PV=NRT लगाओ, PV=NRT, हमें मोल निकाल लेते हैं यहाँ से, तो N=PB/RT हो गया। प्रेशर कितना है, तो प्रेशर तुम्हारा 700 है। ओके, वॉल्यूम कितना है, तो देखो वॉल्यूम तुम्हारा दिया था कितना 60, और इसको 1000 से डिवाइड करोगे, यानी 10⁻³ से गुना कर दोगे तो लीटर में हो जाएगा। और आर का मान कितना होगा तुम्हारा 0.0821 और गुना 760, 760 कहाँ से आ गया, ये तो होता है, देखो ये ऐसा यूनिट में होता है, लेकिन देखो हम लोग जो प्रेशर रख रहे हैं ना mmHg में रख रहे हैं, इसलिए 760 से गुना कर रहे हैं इसमें। और टेम्परेचर तुम्हारा कितना दिया था, टेम्परेचर 300 केल्विन दिया था। ओके फाइन, तो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना है तो बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, देखते हैं पहले 1 2 3, 1 2 3 काट देंगे, ठीक है, 3 दूनी 6, 2 से काटो ही 3 8 38, 7 गुना 10⁻³ 0.0821 गुना 38, ठीक है, इतना है। देखते हैं थोड़ा और कुछ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसका निकालते हैं, देख लेते हैं, कुछ होना होगा देख लेंगे, थोड़ा उस समय नियरेस्ट मान कर लेंगे। ठीक है, आ जाओ, तो परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो जिसका वेट निकालना है, तो ये तो मोल निकाले, 7 गुना 10⁻³ बटा 0.0821 गुना 38, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है किसका, नाइट्रोजन का ना, तो N2 का, देखो हम नाइट्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं, तो बस नाइट्रोजन का मत बात कर रहे हैं, N2 का बात कर रहे हैं, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 14 दूना 28 होगा, समझ में आया। और टोटल वेट तुम्हारा कितना है, तो देखो टोटल वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड का 0.4 था, तो देखो पूरा टोटल नीचे चाहे 0.4 लिखो, चाहे इसके नीचे 0.4 लिख दो, क्योंकि ये नीचे ही आएगा, तो ऐसे कर लो, और इंटू 100 कर लो। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, ये परसेंटेज हो गया। तो आ जाओ सॉल्व करते हैं, क्या ही कर सकते हैं, ये तो सबसे पहले दशमलव ऊपर 10 हो गया, समझ में आया। उसके बाद और छोटा मोटा काट सकते हैं तो काटते हैं। देखो ये 10⁻³ वो ऊपर है, ये आएगा 10⁻³ नीचे आ जाएगा, ये भी 10⁻³ है, तो इसको तो पहले काट लो। ठीक है, उसका तो कितना हो गया, 7 गुना 28 बटा 0.0821 गुना 38 गुना 4। ठीक है,
4 7 28, ये भी काट लो। ऊपर कितना हो गया 49 बटा, ये थोड़ा गुना करके देखते हैं नियरेस्ट कितना आता है 0.0821, 29 से गुना करोगे तो 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 के 6, हाथ में 1 8 8 64 65 हो जाएगा, 3 से करोगे तो 3 3 दूनी 6 और आखिर का 24, इसको निकालो टोटल दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है, उसके बाद 8 9 6 5 11 का हाथ में 1 10 11 का हाथ में 1 3, ठीक है। तो ये 31198 और दशमलव कितने डिजिट के बाद था 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यानी 3.49। तो ये देखो 16 3 48 हो जाएगा, 16 3 48, 3 पॉइंट समथिंग है तो 16.48 हो जाएगा। तो देख लो, तो सबसे पहले ऑप्शन ये तो 7 होगा नहीं, 20 होगा नहीं, 17 करोगे ना, 17 नहीं होना चाहिए। देखो अगर 17 से करोगे इसमें गुना ना, 3.1198 में अगर 17 से ओनली 17 से गुना करें, लेकिन यहाँ पे आंसर में क्या दिया 17.46 दिया है। गुना करके एक बार देख लेते हैं, ये हो जाएगा 8 7 56 के 6, हाथ में 5, 9 7 63 5 67 के 8, हाथ में 6 7 76 के 3, हाथ में 6 7 76 के 3, हाथ में 1 7 के 21 1 22, ये हो जाएगा 8 9 1 1 3, ये 6 8 8 16 के 6, हाथ में 1 12 1 13 के 3, हाथ में 1 4 1 5 3 5, देखो 53 जा रहा है, जो कि ऊपर 89 है, 53 रहता है या 53 के अप्रॉक्स रहता है तो हो सकता है। तो हमारा फाइनल आंसर 16 के अप्रॉक्स ही होगा। तो ये 15 दशमलव ये नहीं होगा, ये 15.71% हो जाएगा। समझ में आया? तो कैसे निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं। समझ में आया? ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट था, ऐसे निकालते हैं। अगर STP पे देता तो हमें PB = NIT नहीं लगाना पड़ता, डायरेक्ट हमें पता था कि 1 मोल 22.4 लीटर लेता है। समझ में आया? ठीक है।